नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेशे दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बर्फबारी कश्मीर की सयाहत के लिए खुशखबरी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। डाउनटाउन श्रीनगर में 200 से ज़ायद दुकानें गैर कानूनी करार, इन्हिदामी कार्रवाई की तैयारी। बैरूनी मुल्क मेडिकल तालीम याफ्ता डॉक्टरों की तफसीलात तलब, दिल्ली धमाके की जांच जारी। सैलाब मुतासरीन को 6 माह में 189 3 कमरों वाले घर फरहम, LG मनहूस सिल्हा का ऐलान। सहाफ़ी अरफाज डेन के घर को बिल्डोज करने वाले जवाब दे डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती की ज़ेर सदारत सियासी अमूर का इजलास। JVC अस्पताल बिमना के OPD ब्लॉक में आग, कोई जानी नुकसान नहीं। और श्रीनगर प्रताप पार्क में नामालूम खातून ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बर्फबारी वादे कश्मीर के सयाहती मौसम को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगी। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि बालाई इलाकों जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में पहली बर्फबारी ने कुदरती खूबसूरती को बढ़ा दिया है और सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत सयाहों के लिए मौसम सरमा की सहूलियत बेहतर बनाने के इक़दाम कर रही है ताकि होटल, रिहाइश, गाइडिंग और दीगर मकामी कारोबार मुस्तफ़ीद हों। उन्होंने मजीद कहा कि बर्फबारी न सिर्फ सयाहत के फ़रोग का सबब बनेगी बल्कि मकामी माशियत और रोज़गार के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। ये साल टूरिज़म के लिहाज से हमारे लिए आसान नहीं रहा, चाहे पहलगाम से शुरू करें या उसके बाद दिल्ली और नौगाम। उसका एक बहुत भारी असर जो है हमारी टूरिज़म पे पड़ा है। लेकिन उस चीज़ के बावजूद अगर स्कॉल जैसे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स जो हैं यहाँ आते हैं और हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक फॉर्मल रिश्ता जो है वो कायम करते हैं, तो इस चीज़ का हमें इस्तिकबाल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा टूरिज़म इंडस्ट्री को ज़रूर होगा। सबसे बड़ी चीज़ फुटफॉल के लिए बर्फ़। अभी नवंबर तो बिल्कुल सूखा रहा। उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पे मेहरबान होंगे और दिसंबर के महीने में ठीक ठाक बर्फ़ पड़ेगी। बर्फ़ शुरू हो जाए तो हम मान के चलते हैं कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कुछ हद तक श्रीनगर को उसका फ़ायदा होगा। हमारे तरफ से प्रमोशन और इन चीज़ों की जो हमें तैयारी करनी थी वो हमने कर ली। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी SDA ने डाउनटाउन श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में कायम 200 से ज़ायद दुकानों की फहरिस्त मुरतब की है, जिन्हें अथॉरिटी के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात या तामीराती कवायद की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया गया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं हुआ कि SDA बराह रास्त इन्हिदामी कार्रवाई करेगी या पहले नोटिस जारी की जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ सियासी दबाव में नुमाया इजाफा हुआ है। ये दुकानें शहरी खास के जिन इलाकों में वाक़या है उनमें नवहट्टा, खानियार, जैना कदल, सफ़ा कदल, हवल, गोजवारी, ईदगाह, रैनावारी, मलिक आंगन, सौरा, बछवारा और मुल्हिका बस्तियाँ शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने निजी अस्पतालों को नोटिस जारी करते हुए बैरूनी मुल्क मेडिकल तालीम याफ्ता डॉक्टरों की तफसीलात तलब की हैं। अस्पतालों से कहा गया है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE और चीन से MBBS करने वाले डॉक्टरों के नाम और इस्नाद फौरी फरहम करें। ये कार्रवाई लाल किला के करीब 10 नवंबर को होने वाले धमाके के बाद तेज हुई है, जिसमें 13 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। तहकीकात में जैश मोहम्मद से जुड़ा एक वाइट कॉलर दहशतगर्द नेटवर्क सामने आया है। NIA ने पहले से मुख्तलिफ रियासतों में की गई गिरफ्तारियों को इस धमाके से जोड़ते हुए नए इंकिशाफात सामने लाए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनहूस सिन्हा ने ऐलान किया है कि रामबन जिला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा 189 खानदानों को 3 कमरों वाले घर फराहम किए जाएंगे, जिन्हें 6 माह के अंदर मुकम्मल करके मुतासरीन के हवाले किया जाएगा। LG सिन्हा ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए बुनियाद रखी और कहा ये इक़दाम मुतासरा खानदानों को मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में मददगार साबित होगा। मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी गई है कि घर जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं और हकीकी मुतासरीन को तरजीह दी जाए। आज रामबन जिले के 189 फैमिलीज को 3 कमरे के घर बना करके आने वाले 6 महीने में दिए जाएंगे। वो स्मार्ट हाउसेस थोड़ा पीछे 15 साल तक का इंश्योरेंस भी वो कंपनी कराएगी, हर साल हेल्थ चेकअप कराएगी, इंटरनेट का कनेक्शन देगी। मैं समझता हूँ कि एक सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे हमारे सभी साथी। मैंने
जिला प्रशासन को कहा है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई प्रभावित व्यक्ति छूट गया है थोड़ा सा प्लीज। तो बाद में उसे भी जोड़ लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस संस्था का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी के बाद ये रामबन है, आगे उधमपुर में भी आज कार्यक्रम है। पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में ऐसे प्रभावित परिवारों के घर जो सेलिंग में प्रभावित हुए, प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए, उनके बनाए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी JDA को जवाब देना होगा कि सहाफ़ी अरफाज डैंग के घर पर इंहदामी कार्रवाई किसके हुक्म पर अंजाम दी गई। डिप्टी CM के मुताबिक ये वाक़या काबिल तशवीश है और इससे इंतज़ामी शफाफियत पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शहरी, खुसूसन एक सहाफ़ी के घर पर इस तरह की कार्रवाई बगैर वाज़ेह नोट्स या कानूनी तरीक़ेकार के काबिल कबूल नहीं। उनका कहना था कि हुकूमत इस मामले की मुकम्मल जांच करेगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। उमर अब्दुल्ला सरकार कभी भी ऐसे घटिया और एक रिवेंजफुल एटीट्यूड वाला रवैया कभी नहीं रखती। हम एक चीज़ जानते हैं कि जियो और जीने दो, और हिंदुस्तान के आइन पे हम भरोसा रखते हैं। हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हम चलते हैं। अगर अरफाज डैंग ने कोई बात कही, अगर किसी को वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वो उसका राइट है। वो एक जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट अगर आप चौथी स्तंभ को दबाने की कोशिश करोगे तो फिर आखिर बताओ कौन सा इंस्टीट्यूशन बचेगा। ये बात जो है, ये आप बात यहाँ की नहीं है, यहाँ नरवाल की नहीं रही या यहाँ अरफाज डैंग की बात नहीं। ये बात आज जम्मू कश्मीर के घर घर की बात है, घर घर की स्टोरी है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई सोचेगा हम दबाएंगे, नजायज़ दबाएंगे और उनके साथ ज़ोर और जुल्म करेंगे, वो नहीं चलने देंगे। JDA को जवाब देना होगा। जी जी जी। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, सिलेक्टिव नहीं होगा बिल्कुल ना। हम सिलेक्टिव किलिंग होने देंगे ना सिलेक्टिव ड्राइव किसी के डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलने देंगे। इसमें चीज़ में तो दो, क्योंकि हम चुने हुए नुमाइंदे हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी के सियासी अमूर का इजलास बुलाया ताकि वादी में जारी अहम सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी पेशरफ्त, हुकूमत के इक़दामात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इजलास में पार्टी के अहदेदारों ने दाखिली अमूर के साथ साथ अवामी मसाइल पर भी गौर किया ताकि पार्टी अपनी सियासी पोजीशन मजबूत कर सके। ये इजलास पार्टी की मरकजी क़यादत की सियासी हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल को हतमी शक्ल देने के लिए मुनक्किद किया गया। आग की एक वारदात में JVC अस्पताल बेमिना के OPD ब्लॉक में सुबह सवेरे लगी आग ने इमारत के मुतअद्दिद हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आग ने OPD ब्लॉक की पहली मंजिल पर वाक़या 4 से 5 कमरों को नुकसान पहुंचाया, जिनमें फैकल्टी रूम्स, ऑर्थोपेडिक्स ऑफिस, ऑप्थेमोलॉजी ऑफिस और दीगर मुल्हिका दफ्तरी हिस्से शामिल है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों ने अस्पताल अमले के ताउन से तकरीबन 25 से 30 मिनट में शोलों पर काबू पा लिया। श्रीनगर के प्रतापाक में आज दोपहर एक नामालूम खातून ने खुद को आग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की, जिसे देखने वालों और राहगीरों में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम मकामी लोगों की फौरी मुदाखलत से खातून को खुदकशी करने से बचाया गया। इन शाहिदी ने बताया कि आग चंद सेकंडों में बुझा दी गई। इत्तला मिलने पर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और खातून को फौरी तौर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।